नमस्कार। आप देख रहे हो सोल एंड सेंसेस। भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। भगवान का विराट रूप। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भर चुके हैं। उन्होंने भगवान के ज्ञान को समझ लिया है, लेकिन अब उनके मन में एक गहरी इच्छा उत्पन्न होती है। वो इच्छा है भगवान के वास्तविक विराट स्वरूप को देखने की। अर्जुन विनम्र होकर कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ समझा दिया है। अब मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे उस विराट रूप को नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी सामान्य आंखें उसे सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। ये कहकर भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और तभी अचानक पूरा वातावरण बदलने लगता है। आकाश चमकने लगता है, प्रकाश की तीव्र किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बदलने लगता है। अर्जुन जो देखते हैं वो अविश्वसनीय है। उनके सामने भगवान का विराट रूप प्रकट हो चुका है। एक ऐसा रूप जिसमें अनगिनत चेहरे हैं, अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत भुजाएं हैं। उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, तारों की चमक उसकी आभा है। उसके शरीर में सभी देवता, ऋषि और प्राणी दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन देखते हैं कि पूरी सृष्टि उसी एक रूप में समाई हुई है। वो रूप अत्यंत सुंदर भी है और अत्यंत भयानक भी। उसमें असीम शक्ति है, उसमें सृजन भी है और विनाश भी। अर्जुन देखते हैं कि सभी योद्धा जो युद्ध में खड़े हैं, वे सभी उस विराट रूप के अग्नि समान मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे आग में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सभी उस रूप में समा रहे हैं। ये दृश्य अत्यंत भयावह है। अर्जुन कांप उठते हैं, उनका हृदय डर से भर जाता है। वे समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। तभी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं काल हूं, मैं संसार का विनाश करने आया हूं। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो पहले से ही निश्चित है। तुम केवल एक माध्यम हो। अर्जुन ये सुनकर और भी भयभीत हो जाते हैं। वे भगवान के सामने झुक जाते हैं और कांपते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को देखकर स्तब्ध हूं। मैं आपके इस रूप को देखकर भयभीत हूं। कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैंने कभी आपको मित्र समझकर कुछ कहा हो। आप वास्तव में परम ब्रह्म हैं। आप ही सब कुछ हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने उस शांत और सौम्य रूप में वापस आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना सुनते हैं और धीरे धीरे उनका विराट रूप समाप्त हो जाता है। वे अपने पहले वाले शांत और सुंदर रूप में वापस आ जाते हैं। अब अर्जुन शांत हो जाते हैं, उनका भय समाप्त हो जाता है और उनके हृदय में केवल भक्ति और श्रद्धा रह जाती है। अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे इस विराट रूप को केवल भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। न तो वेदों से, न तपस्या से, न दान से, केवल सच्ची भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। जो व्यक्ति मेरे प्रति पूर्ण समर्पण रखता है, वही मुझे सच्चे रूप में जान सकता है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दर्शन योग का अद्भुत अनुभव कराते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान केवल एक रूप में नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे सृजन भी हैं, वे विनाश भी हैं, वे सब कुछ हैं। यही है भगवान का सत्य, यही है ब्रह्मांड का रहस्य और यही है जीवन का परम ज्ञान। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। सच्ची भक्ति क्या है? कुरुक्षेत्र की शांत होती हुई भूमि पर अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से भक्ति के मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने ज्ञान और ध्यान का मार्ग समझ लिया है, लेकिन अब उनका मन प्रेम और भक्ति की ओर आकर्षित हो रहा है। अर्जुन विनम्रता से पूछते हैं, हे कृष्ण,
जो लोग आपको साकार रूप में पूजते हैं और जो लोग आपको निराकार रूप में ध्यान करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अत्यंत प्रेम से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मुझ में मन लगाकर श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। हालांकि जो लोग निराकार रूप की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मार्ग कठिन है, क्योंकि उसमें मन को स्थिर रखना आसान नहीं होता। इसलिए भक्ति का सरल मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को पूरी तरह मुझ में स्थिर कर सकते हो, तो तुम सीधे मुझे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि ये संभव ना हो, तो नियमित अभ्यास करो और धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करो। यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। और यदि ये भी कठिन लगे, तो कम से कम अपने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दो। इस प्रकार धीरे धीरे तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। हे अर्जुन, सच्चा भक्त वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति शांत है, संतुष्ट है और अपने मन को नियंत्रित रखता है, वही सच्चा योगी है। जो किसी को कष्ट नहीं देता और स्वयं भी किसी से कष्ट नहीं पाता, वही मेरा सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से घृणा करता है और सबके प्रति समान भाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, जो सरल है, जो शांत है और जो अपने मन को भगवान में लगाता है, वही सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भगवान के अनुसार जीना है। जब मनुष्य अपने हर कर्म में भगवान को देखता है, तब उसका जीवन ही भक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और आत्मा को मुझ में समर्पित कर देता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा भक्त न केवल इस संसार में शांति प्राप्त करता है, बल्कि अंततः मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन ये सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनका मन अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुका है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति प्रेम, करुणा और समर्पण में होती है। जब हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं और अपने जीवन को उनके अनुसार जीते हैं, तब हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। यही है भक्ति का मार्ग, यही है प्रेम का मार्ग और यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा का ज्ञान। कुरुक्षेत्र की शांत और गंभीर भूमि पर अर्जुन अब जीवन के एक और गहरे प्रश्न के साथ भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उन्होंने भक्ति और ध्यान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब उनके मन में एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा उठती है। वे जानना चाहते हैं कि ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है। अर्जुन विनम्र स्वर में कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मुझे ये बताइए कि ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण शांत और गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस शरीर में अनेक तत्व हैं, पंच तत्व, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सभी मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से अलग है। आत्मा इन सभी का साक्षी है। हे अर्जुन, सच्चा ज्ञान ये समझना है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो अपने आप को केवल शरीर के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक शाश्वत आत्मा के रूप में पहचानता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं है। सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, अहंकार के त्याग में है और सत्य को स्वीकार करने में है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और अपने भीतर की शांति को खोजता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
हे अर्जुन, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। वो अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। जैसे एक दीपक का प्रकाश पूरे कमरे को रोशन करता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है। हे अर्जुन, भगवान हर जीव के भीतर स्थित हैं। वे हर हृदय में हैं और हर जगह उपस्थित हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो सभी में समान भाव रखता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम रखता है। हे अर्जुन, ये संपूर्ण संसार चेतना और प्रकृति के मेल से बना है। जो व्यक्ति इस मेल को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वो जान लेता है कि आत्मा और शरीर अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर जीवन का अनुभव कराते हैं। हे अर्जुन, जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, तब वो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। वो समझ जाता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आत्मा और शरीर के अंतर को समझ लेता है, वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संतुलन, शांति और स्पष्टता को प्राप्त करता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हो जाता है। अब उन्हें ये समझ में आ गया है कि वे केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का गहरा ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान अपने आप को जानने में है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं, तब हम जीवन के हर रहस्य को समझ सकते हैं। यही है सच्चा ज्ञान, यही है आत्मा का प्रकाश और यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 14 तीन गुणों का रहस्य, सत्व, रजस और तमस। कुरुक्षेत्र की शांत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन के एक अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये रहस्य है प्रकृति के तीन गुणों का, सत्व, रजस और तमस। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण संसार इन तीन गुणों से बना है। हर मनुष्य, हर विचार और हर कर्म इन गुणों के प्रभाव में होता है। सबसे पहले सत्व गुण की बात करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। जब मनुष्य सत्व गुण में होता है, तब उसका मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है और वो सही निर्णय लेता है। सत्व गुण व्यक्ति को ऊपर उठाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब रजस गुण की बात करते हैं। रजस गुण इच्छा, क्रिया और अस्थिरता का प्रतीक है। जब मनुष्य रजस में होता है, तब वो लगातार कुछ पाने की इच्छा करता है। वो कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर अशांति बनी रहती है। रजस गुण व्यक्ति को बांधता है, क्योंकि उसमें फल की इच्छा होती है। अब तमस गुण की बात करते हैं। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम का प्रतीक है। जब मनुष्य तमस में होता है, तब उसका मन भारी होता है, वो आलसी हो जाता है और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। तमस गुण व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण मिलकर मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कभी सत्व बढ़ता है, कभी रजस और कभी तमस। जो व्यक्ति इन गुणों को समझ लेता है, वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकता है। हे अर्जुन, जब सत्व बढ़ता है, तब ज्ञान और शांति आती है। जब रजस बढ़ता है, तब इच्छाएं और गतिविधि बढ़ती है। और जब तमस बढ़ता है, तब आलस्य और भ्रम बढ़ता है। लेकिन सच्चा लक्ष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति इन गुणों से प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। वो जानता है कि ये सभी गुण प्रकृति के हैं और आत्मा उनसे परे है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है। वो न किसी चीज से अधिक प्रभावित होता है और न ही किसी चीज से विचलित होता है। वो स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो सच्ची शांति और स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। और यह संभव है केवल भक्ति और ज्ञान के माध्यम से। जब मनुष्य अपने मन को भगवान में लगाता है और अपने जीवन को समझदारी से जीता है, तब वो धीरे धीरे इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भजता है वो इन तीनों गुणों से परे चला जाता है और परम सत्य को प्राप्त करता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हो जाता है। अब वो समझ गया है कि जीवन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा भी है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुणत्रय विभाग योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के गुणों को पहचानना चाहिए और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना चाहिए। यही है आत्मज्ञान, यही है स्वतंत्रता और यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जीवन का वृक्ष और परम सत्य। कुरुक्षेत्र की शांत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन के एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय सत्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सत्य है इस संसार के स्वरूप का और उस परम सत्य का जो इस संसार से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार को एक विशाल वृक्ष के रूप में समझो। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की जड़ परमात्मा में है और इसकी शाखाएं इस संसार में फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं और इसके फल मनुष्य के कर्मों के परिणाम हैं। हे अर्जुन, इस वृक्ष की शाखाएं इच्छाओं और आसक्ति से बढ़ती हैं। जितनी अधिक इच्छाएं होती हैं, ये वृक्ष उतना ही मजबूत होता जाता है और मनुष्य इस वृक्ष में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वो इससे मुक्त हो सकता है। हे अर्जुन, इस वृक्ष को काटने का एक ही तरीका है, वैराग्य। जब मनुष्य अपनी आसक्तियों को छोड़ देता है और अपने मन को भगवान में लगाता है, तब वो इस वृक्ष से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो उस परम धाम की ओर बढ़ता है जहां से कोई वापस नहीं आता। वो स्थान शाश्वत है, शांत है और पूर्ण आनंद से भरा हुआ है। हे अर्जुन, आत्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन वो शरीर नहीं है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कारों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। मैं ही स्मृति हूं, ज्ञान हूं और विस्मृति भी हूं। मैं ही सूर्य में प्रकाश हूं, अग्नि में ऊर्जा हूं और चंद्रमा में शीतलता हूं। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है, वो सब मेरी ही शक्ति से संचालित होता है। हे अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर वे हैं जो नष्ट होते हैं, अक्षर वे हैं जो स्थिर हैं और पुरुषोत्तम वो है जो इन दोनों से परे है, और वही पुरुषोत्तम मैं हूं। जो व्यक्ति मुझे इस रूप में जान लेता है, वो सच्चा ज्ञानी बन जाता है। वो मुझे पूर्ण रूप से समझ लेता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, ये ज्ञान अत्यंत गहरा है। जो इसे समझ लेता है, वो जीवन के हर रहस्य को जान लेता है और वो सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अब वो समझ चुका है कि जीवन केवल इस संसार तक सीमित नहीं है, इसके परे भी एक सत्य है जो शाश्वत है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुषोत्तम योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें इस संसार की आसक्तियों से ऊपर उठना चाहिए और अपने जीवन को परम सत्य की ओर ले जाना चाहिए। यही है मुक्ति का मार्ग, यही है आत्मा की यात्रा और यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोल एंड सेंसेस।